हाय वेलकम अगेन, दिस इज राजीव कुमार फ्रॉम संकल्प इंग्लिश। आज जो है मैं आपको रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब की वीडियो दे रहा हूं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत स्टूडेंट को, बहुत बच्चों को रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब में परेशानी होती है, दिक्कत होती है, उन्हें समझ में नहीं आता कि आज ऐसा क्या पढ़े कि आपको रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब में। तो अब बिल्कुल हम बेसिक से इसे सीखने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। तो रेगुलर एंड इरेगुलर क्या है? ये आपका वर्ब है। तो यानी हमने शुरू से शुरू किया वर्ब, तो वर्ब को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? दो पार्ट में। कौन कौन सा? तो फर्स्ट पार्ट को हमने कहा रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब। और जब आपका रेगुलर वर्ब तो उसके बाद क्या सेकंड पार्ट क्या होगा? तो रेगुलर का अपोजिट इरेगुलर, तो वो आपका सेकंड जो होगा वो होगा आपका इरेगुलर। इरेगुलर। अब जो है आपका वर्ब तो हो गया, वर्ब को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया, रेगुलर एंड इरेगुलर। अब रेगुलर वर्ब किसे कहेंगे और इरेगुलर वर्ब किसे कहेंगे? तो रेगुलर वर्ब ध्यान रखना, उसे कहेंगे जिसके पास अपना फिक्स पैटर्न होगा। क्या होगा? जो फिक्स पैटर्न को फॉलो करेगा, यानी इसके पास जो है आपका फिक्स पैटर्न होगा। फिक्स पैटर्न होगा। जब फिक्स पैटर्न होगा तो कुछ ना कुछ इसके पास होगा। क्या होगा? तो फिक्स पैटर्न में इसके पास ध्यान रखना कि यहाँ पे आपका डी या ईडी या फिर आईईडी इसके साथ यूज किया जाएगा। कहाँ? रेगुलर वर्ब में। रेगुलर वर्ब जो होगा उसके साथ डी ईडी या फिर आईईडी का यूज किया जाएगा। अब इरेगुलर वर्ब किसे कहा जाएगा? इरेगुलर वर्ब किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, जिसके पास अपना कोई फिक्स पैटर्न नहीं होगा, जिसके पास अपना कोई फिक्स पैटर्न नहीं होगा उससे हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। यानी इरेगुलर वर्ब जो होगा उसके पास नॉट फिक्स पैटर्न, नॉट फिक्स पैटर्न, उसके पास कोई फिक्स पैटर्न नहीं होगा। तो फिक्स पैटर्न हमने क्या बताया था? डी ईडी आई ईडी। तो इसका मतलब है कि ये जो है आपका नॉट फिक्स पैटर्न है, तो इसके पास ये तीनों में से कोई नहीं होगा। यानी इसके साथ डी ईडी और आई ई डी नहीं होगा, डी ईडी आई ईडी का यूज नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये एक स्पेसिफिक रूल है। तो स्पेसिफिक रूल को पढ़ने से पहले हमें रेगुलर वर्ब को जानना होगा, रेगुलर वर्ब को पढ़ना होगा, यानी कब डी, कब ईडी और कब आई ईडी का यूज किया जाता है। उसके बाद जो हम इरेगुलर वर्ब को पढ़ने का काम करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को सीखने का काम करेंगे, जानने का काम करेंगे। तो अब हम रेगुलर वर्ब को पढ़ने का काम करते हैं, सीखने का काम करते हैं। तो रेगुलर वर्ब यहाँ पे हमने लिया रेगुलर वर्ब। जब ये रेगुलर वर्ब होगा तो कुछ ना कुछ से एंड करता होगा। किससे एंड करेगा? यहाँ पे ध्यान देना, ये जो है वर्ब एंड विथ किससे एंड करेगा? तो ये एंड करेगा आपका ई से। किससे एंड करेगा? आपका ई से एंड करेगा। जब ये ई से एंड करेगा तो इसके साथ क्या करेंगे? इसके साथ हम केवल डी ऐड करके रेगुलर वर्ब बना देते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना, इसका पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है सेम होगा। यहाँ पे कोई डिफरेंट नहीं होगा, कोई अलग अलग नहीं होगा। अब जो हमने आपको कहा है, जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, उसे हम एग्जाम्पल से समझने का काम करते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे हमने लिया बेस फॉर्म। सबसे पहले हमारा बेस, और बेस फॉर्म के बाद हमने लिया पास्ट, और फिर थर्ड में लिया हमने पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट
पार्टिसिपल, और ध्यान रखना इसी बेस फॉर्म को V1 के नाम से भी जाना जाता है और पास्ट को V2 के नाम से भी जाना जाता है। V2 मॉल नहीं है, V2 आपका वर्ब का फॉर्म है, कौन सा, सेकंड फॉर्म। और यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल, तो पास्ट पार्टिसिपल को ही हम V3 के नाम से अब जानते हैं। अब यहाँ पे जो है हम इसे एग्जाम्पल लेकर करने का काम करते हैं, सीखने का काम करते हैं, पढ़ने का काम करते हैं। यहाँ पे हमने लिया सेव। अब यहाँ पे आप देखिए जो ये सेव वर्ड है किससे एंड कर रहा है, ये एंड कर रहा है आपका किससे, ई से। जब ये आपका ई से एंड कर रहा है तो इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, और पास्ट क्या होगा, तो इसका पास्ट होगा आपका सेव्ड, और पास्ट पार्टिसिपल भी होगा आपका सेव्ड। ये जो है आपका रेगुलर वर्ब की आपका एग्जाम्पल है, रेगुलर वर्ब का आपका एग्जाम्पल है, ये आपका उसका पैटर्न है। इस तरह से करके आपका रेगुलर वर्ब किया जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्या, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल जो है आपका दोनों ही सेम होगा, इसमें कोई डिफरेंट नहीं होगा, कोई अलग नहीं होगा, कोई भिन्न भिन्न नहीं होगा। सर यहाँ पे आपने मुझे एक एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल और दीजिए ताकि मैं इसे सीख पाऊँ, समझ पाऊँ, मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो और एग्जांपल लिख लीजिए। यहाँ पे हमने लिया एडवाइस, एडवाइस। अब एडवाइस वर्ड जो है किससे एंड कर रहा है, ये भी एंड कर रहा है आपका ई से। जब ई से एंड कर रहा है तो इसका पास्ट कैसे बनाया जाएगा, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। हमने कॉन्सेप्ट में कहा है कि बस आपको डी ऐड करना है, डी आपको वहां पे ऐड किया जाएगा तो आपका पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। तो ये आपका एडवाइस, एडवाइस का एडवाइस्ड, और यहाँ पे आपका एडवाइस। आप एक और लिख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, एब्यूज, तो एब्यूज का एब्यूज्ड, और आपका पास्ट पार्टिसिपल भी एब्यूज्ड होगा। और यहाँ पे आप ध्यान क्या रखेंगे, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स आर सेम नो डिफरेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स आर सेम नो डिफरेंट, इसके बीच में कोई डिफरेंट नहीं होगा। अब यहाँ पे हमने डी के बारे में पढ़ा, अब हम ईडी को जानने का काम करते हैं कि ईडी कहाँ यूज किया जाता है, उसे हम जानने का काम करते हैं, उसे हम सीखने का। अब यहाँ पे उसे हम सीखने का काम करते हैं, उसे हम जानने का काम करते हैं। क्या, तो रेगुलर वर्ब, तो रेगुलर वर्ब है तो क्या होगा, तो रेगुलर वर्ब जो है आपका वर्ब्स बेस फॉर्म, क्या, वर्ब्स, वर्ब्स आपका बेस फॉर्म, बेस फॉर्म यानी वर्ब का बेस फॉर्म होगा। तो बेस फॉर्म जब होगा तो उसमें क्या किया जाएगा, तो उसमें जो है आपका ईडी ऐड करके आपका रेगुलर वर्ब बनाया जाएगा। तो रेगुलर वर्ब की पहचान क्या है, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स आर इक्वल नॉट डिफरेंट, यानी इसका भी पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स आर सेम, ये दोनों का आपका सेम होगा। अब इसे भी हम एग्जाम्पल से जानने का काम करते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कहा था, बेस होगा, और बेस के बाद में आपका जो है सेकंड जो होगा वो आपका पास्ट होगा, और थर्ड जो होगा आपका पास्ट पार्टिसिपल होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा। अब यहाँ पे बेस होगा तो इसे हम एग्जाम्पल लेकर करने का काम करते हैं। ऊपर हमने कहा बेस फॉर्म होगा, एग्जाम्पल से पढ़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया प्ले, प्ले, तो प्ले देखे आपका क्या है, प्ले जो है आपका बेस फॉर्म है कि नहीं, यानी बेस फॉर्म का मतलब क्या, तो बेस फॉर्म को हमने कहा था V1 और पास्ट को कहा था हमने V2। तो V2 का मतलब मॉल ना समझे, क्या समझे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल यानी पास्ट पार्टिसिपल जो है आपका
3। अब प्ले है तो प्ले आपका जो है अब यहाँ पे बेस फॉर्म है, तो इसमें क्या करूं, तो इसमें जो है आपका ईडी जोड़कर आपका पास्ट बनाया जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका प्लेड। प्लेड और पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, तो ये भी आपका प्लेड ही होगा, यानी ऊपर हमने कहा है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स आर सेम, नो डिफरेंट, नो चेंज। अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेकर हम जानने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया हेल्प। हेल्प, तो हेल्प का पास्ट क्या होगा, तो हेल्प का पास्ट होगा आपका हेल्प्ड, और साफ लिख देता हूं हेल्प्ड। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, तो पास्ट पार्टिसिपल जो है आपका सेम होगा, इसका मतलब है कि ये भी आपका हेल्प्ड होगा। और बोलो इतना और एग्जांपल देने की जरूरत है या इतना से काम चल जाएगा, इतना से काम चल जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, इस कॉन्सेप्ट से आप रेगुलर वर्ब सिलेक्ट कर सकते हैं, रेगुलर वर्ब आसानी से चुन सकते हैं, आसानी से आप पहचान सकते हैं। एक एग्जांपल चाहे तो आप और लिख लें ताकि आपको दिक्कत ना हो। लाफ, लाफ आपका बेस फॉर्म है और इसका पास्ट क्या बनेगा, तो इसका पास्ट होगा आपका लाफ्ट और पास्ट पार्टिसिपल होगा आपका लाफ्ट। क्यों, क्योंकि इसका जो है पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स आर सेम, नो चेंज, यहाँ पे चेंज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे हमने डी और ईडी के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि आईईडी का यूज कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसे हम जानने का काम करते हैं, उसे हम समझने का काम करते हैं। verbs end with, verbs verb end with किससे एंड करेगा जी, अगर कोई वर्ड आपका कोई वर्ब एंड करता है किससे, तो y से, तो y को किस में चेंज कर दिया जाता है, तो y को ध्यान रखना है, y को I में चेंज करके उसके साथ ed जोड़कर रेगुलर वर्ब बनाया जाता है। तो रेगुलर वर्ब जब बनाया जाएगा तो क्या कंडीशन हो, तो कंडीशन है आपका पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स आर इक्वल, नो चेंज। पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स आर इक्वल, यानी जब आपका पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल होगा सेम होगा तो आपका रेगुलर वर्ब होगा। इसे भी हम एग्जांपल से जानने का काम करते हैं, विथ एग्जांपल हम पढ़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया पहले बेस फॉर्म, फिर यहाँ पे हमने लिया पास्ट, फिर यहाँ पे हमने लिया पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। अब यहाँ पे देखें बेस, तो बेस को हम क्या कहते हैं, V1 के नाम से भी जाना जाता है कि आपका V1, और पास्ट क्या है, तो पास्ट जो है आपका V2 और पास्ट पार्टिसिपल जो है आपका V3। अब यहाँ पे इसे हम करने का काम करते हैं, सीखने का काम करते हैं। तो हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे ट्राई, ट्राई, तो ट्राई आपका वर्ड है और वर्ड में ये आपका वर्ब है। जब ये वर्ब है तो एंड किससे कर रहा है, एंड कर रहा है आपका वाई से। अब इससे रेगुलर वर्ब है या इरेगुलर वर्ब है, अगर रेगुलर वर्ब होगा तो शर्त क्या है, क्या कंडीशन है, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स आर सेम, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स आर इक्वल। आपका जो है ये इक्वल होगा और यहाँ पे जो है वाई को आई में चेंज करके ई डी ऐड कर दिया जाएगा। तो ट्राई है तो ट्राई का पास्ट हो जाएगा आपका ट्राइड, और पास्ट पार्टिसिपल भी आपका ट्राइड। अब यहाँ पे हमने लिया फिर सेकंड क्राई, क्राई का क्राइड, CRIED, क्राइड, और पास्ट पार्टिसिपल भी हमने लिया क्राइड। अब और एग्जांपल लेकर हम समझने का काम करते हैं, पढ़ने का काम करते हैं, जानने का काम करते हैं। तो हमने लिया मैरी, मैरी, बोलो मैरी जो है आपका वर्ब है कि नहीं, वर्ब है ना, प्योर वर्ब है। जब ये वर्ब है तो ये किससे एंड कर रहा है, किससे अंत कर रहा है, किससे आपका
एंड कर रहा है तो एंड कर रहा है वाई से, तो वाई से जब एंड कर रहा है तो इसको क्या करना है, वाई को आई में चेंज करके और उसके साथ ईडी ऐड कर दिया जाएगा, ईडी जोड़ दिया जाएगा। यानी मैरी है तो मैरी का पास्ट क्या हो जाएगा, मैरी का पास्ट मैरिड हो जाएगा। यानी ये आपका पास्ट आपका मैरिड और पास्ट पार्टिसिपल भी आपका मैरिड हो जाएगा। ये जो है आपका रेगुलर वर्ब का तरीका है, इस तरह से रेगुलर वर्ब बनाया जाता है। अब आपको रेगुलर वर्ब में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने आपको वो कॉन्सेप्ट दिया है, वो ज्ञान दिया है जिससे आप रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब पहचान सकते हैं। रेगुलर वर्ब का पहचान क्या है, उसका पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स आर इक्वल, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स आर इक्वल। क्या कहा हमने, जरा फिर से बोलो, क्या कहा हमने, कहा पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स आर इक्वल, नो डिफरेंट, नो चेंज, यानी पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स आर इक्वल होगा। अब यहाँ पे हमने रेगुलर वर्ब पढ़ा, अब यहाँ पे हम इरेगुलर वर्ब को पढ़ने का काम करते हैं, सीखने का काम करते हैं, उसे हम समझने का काम करते हैं, जानने का काम करते हैं। अब यहाँ पे हम इरेगुलर वर्ब को पढ़ने का काम करते हैं, सीखने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया इरेगुलर वर्ब। जब इरेगुलर वर्ब है तो इसका क्या होगा, ये स्पेसिफिक रूल है, हमने पहले कहा था, आपको याद होगा। तो स्पेसिफिक रूल है तो ये क्या होगा, तो ये जो है आपका फिक्स कंडीशन होगा। क्या होगा, ये जो है आपका फिक्स कंडीशन होगा। अब फिक्स होगा तो इसका क्या फिक्स होगा, V1 फिक्स होगा, V2 फिक्स होगा या V3 फिक्स होगा, यानी बेस फॉर्म फिक्स होगा या फिर पास्ट फॉर्म फिक्स होगा या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फिक्स होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि थ्री वर्ब्स फॉर्म्स आर सेम। इसका तीनों जो वर्ब फॉर्म है वो सेम होगा, डिफरेंट नहीं होगा, अलग अलग नहीं होगा, भिन्न भिन्न नहीं होगा। यानी क्या क्या हमने कहा, तो हमने कहा आपका V1 और V2 और V3 ये तीनों का तीनों जो है आपका सेम होगा, डिफरेंट नहीं होगा, अलग अलग नहीं होगा। अब इससे हम एग्जाम्पल के साथ जानने का काम करते हैं, एग्जाम्पल के साथ पढ़ने का काम करते हैं, ताकि कोई डाउट ना रहे, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, हर चीज आपको समझ में आना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। इसे हम सीखने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया बेस फॉर्म और उसके बाद यहाँ पे हमने लिया पास्ट और यहाँ पे हमने लिया पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल PARTICIPLE, पास्ट पार्टिसिपल। और यहाँ पे हमने कहा है कि इसका थ्री फॉर्म्स, चाहे V1 हो, चाहे V2 हो, चाहे V3 हो, तीनों फॉर्म जो है थ्री वर्ब फॉर्म्स आर इक्वल, नो चेंज। एग्जाम्पल, तो यहाँ पे एग्जाम्पल होगा आपका कट का पास्ट भी आपका कट होता है, कटेड मत कर देना। अगर कटेड आपने कर दिया तो आपका इंग्लिश का ब्लंडर हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, राइट नहीं होगा। तो क्या होगा, आज सीख लो, आपका कट का पास्ट कट होता है। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, कटेड कर देते हैं और यही उनका एरर हो जाता है, वही आपका मिस्टेक हो जाता है, सेंटेंस में एरर हो जाता है और सेंटेंस भी आपका रॉन्ग हो जाता है। तो यानी कट का पास्ट कट ही होगा, कट, और पास्ट पार्टिसिपल भी आपका कट होगा, कटेड मत करना गलती से। क्यों, क्योंकि इरेगुलर वर्ब है, इसीलिए इसके साथ कटेड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका तीनों फॉर्म सेम होता है, थ्री वर्ब फॉर्म्स आर इक्वल, चेंज नहीं किया जाएगा। और एग्जाम्पल दीजिए सर, ताकि मुझे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि मैं समझ पाऊं। और एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे, पुट का पास्ट क्या लिखूं, पुटेड कर दूं, ना 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 ना, पुटेड नहीं, पुट होगा। क्या होगा, पुट होगा, पुट का पुट, और पास्ट पार्टिसिपल भी आपका पुट होगा। और यहाँ पे और एग्जांपल दीजिए सर, ताकि मैं समझ पाऊं। तो लिखो
कॉस्ट, कॉस्ट का पास्ट क्या होगा, कॉस्ट ही होगा, दोनों ही आपका सेम होगा, यानी बेस और पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल थर्ड तीनों फॉर्म्स आर इक्वल। यहाँ पे जो है आपका ये भी आपका सेम होगा। और एग्जाम्पल देने की जरूरत है नहीं ना, आप क्या करें, आप जो है जब भी मेरी वीडियो देखे ना तो आप पेन पेपर निकाल के बैठे, ताकि आप जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप लिखते चले, आप सीखते चले, आपको दिक्कत ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो। अब यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट दिया, अब इसका हम दूसरा कॉन्सेप्ट जानने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं, पढ़ने का काम करते हैं। अब यहाँ पे जो है ये आपका इरेगुलर वर्ब है, जब ये आपका फिक्स हो सकता है तीनों फॉर्म, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि तीनों फॉर्म जो आपका फिक्स ना हो, तीनों फॉर्म्स आपका निश्चित ना हो। थ्री फॉर्म्स आर नॉट इक्वल, थ्री वर्ब फॉर्म आर नॉट इक्वल, यानी ये जो है आपका नॉट फिक्स भी हो सकता है, नॉट फिक्स। जब ये नॉट फिक्स होगा तो क्या नहीं नॉट फिक्स होगा, क्या नॉट फिक्स होगा, ये जो है आपका थ्री verbs forms are not same, यानी इसका तीनों वर्ब फॉर्म कोई भी सेम नहीं होगा। क्या क्या, तो इसका जो हमने कहा आपका V1, V2 और V3, ये तीनों ही आपका सेम नहीं होगा। सर आपने तो कह दिया सेम नहीं होगा, लेकिन मुझे एग्जाम्पल दीजिए ताकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मुझे कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। इसे आप एग्जाम्पल जानने का काम कर, एग्जाम्पल लिख ले। तो यहाँ पे पहले हमने बनाया यहाँ पे बेस फॉर्म, और बेस फॉर्म के बाद यहाँ पे आप यहाँ पे पास्ट फॉर्म बना लें, पास्ट, एंड जो थर्ड जो है आपका पास्ट पार्टिसिपल। अब एग्जाम्पल दीजिए सर ताकि मुझे समझ में आए। एग्जाम्पल लिखो आपका गो, बोलो आप गो पढ़ते हो कि नहीं, गो को आपने कितनी बार बोला होगा, लेकिन आप नहीं जानते रेगुलर वर्ब है या इरेगुलर वर्ब है। आज सीख लो, आपको जीवन भर काम आएगा। गो, तो गो का पास्ट क्या होगा, तो गो का पास्ट यहाँ पे आपका वेंट होगा, और पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, तो पास्ट पार्टिसिपल आपका गॉन होगा। सर एक एग्जाम्पल से काम नहीं चलने वाला, मुझे और दीजिए ताकि मैं सीख पाऊँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, डाउट ना हो। एक और एग्जाम्पल लिखिए, यहाँ पे आपने कई बार इट भी बोला होगा, इट भी लिखा होगा, लेकिन आप नहीं जानते रेगुलर है या इरेगुलर है। तो आज जान लो कि ये आपका रेगुलर वर्ब नहीं है, ये आपका इरेगुलर वर्ब है। इट का पास्ट हो जाएगा आपका एट, और पास्ट पार्टिसिपल जो है हो जाएगा आपका इटेन। इस जो है इस तरह से करके आपका इरेगुलर वर्ब बनाया जाता है। बोलो क्या और एग्जाम्पल देने की जरूरत है, और एग्जाम्पल बताने की जरूरत है, या इससे काम चल जाएगा? चाहो तो और लिख लो, राइट, रोट, रिटेन। राइट, रोट, रिटेन। राइट आपका V1, और रोट जो है आपका पास्ट, और जो है रिटेन जो है आपका पास्ट पार्टिसिपल। इसमें तीनों फॉर्म्स आपका इक्वल नहीं है। टेक, टुक, टेकन, टेक, टुक, टेकन, ये तीनों फॉर्म्स जो है आपके डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न है। अब यहाँ पे हमने इरेगुलर वर्ब का एक कॉन्सेप्ट जाना, अब दूसरे कॉन्सेप्ट को भी हम सीखने का काम करते हैं, दूसरे कॉन्सेप्ट को भी जानने का काम करते हैं, ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, उसे हम समझने का काम करते हैं। अगर इरेगुलर वर्ब है तो इरेगुलर वर्ब है तो ये आपका फिक्स होगा। क्या फिक्स होगा? तो इसमें आपका इरेगुलर वर्ब है तो क्या फिक्स होगा? तो इसमें जो है आपका पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स आर सेम
पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स आर सेम, मतलब क्या, तो ये पास्ट क्या जी, पास्ट का मतलब आपका V2 एंड V3 ये दोनों जो है आपका सेम होगा, डिफरेंट नहीं होगा, भिन्न भिन्न नहीं होगा, अलग अलग नहीं होगा। सर आपने जो बताया है उस पर मुझे एग्जाम्पल दीजिए ताकि मैं समझ पाऊँ। यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिखे, पहले बनाए बेस फॉर्म और बेस के बाद में आपका पास्ट और थर्ड जो है आपका पास्ट पार्टिसिपल। अब बेस फॉर्म का सर एग्जांपल दीजिए, मुझे बताइए, मुझे सिखाइए। तो यहाँ पे जो है आप एग्जांपल लिखें, यहाँ पे आपका बाई BUY, तो बाई मीन्स क्या, खरीदना। ये आपका, आपको नहीं पता रेगुलर वर्ब है या इरेगुलर वर्ब है, तो आज जान लीजिए ये आपका इरेगुलर वर्ब है, रेगुलर वर्ब नहीं है। यानी इसका क्या होगा, इसका दोनों फॉर्म सेम होगा, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है सेम होगा। क्या होगा, बाई का बॉट होगा, बॉट, पास्ट पार्टिसिपल भी आपका बॉट, बाई का बॉट होगा BOUGHT, बॉट, बॉट, विन, विन का पास्ट वॉन, और पास्ट पार्टिसिपल, तो पास्ट पार्टिसिपल भी आपका वॉन होगा, विन आपका V1 यानी बेस फॉर्म, और इसी का पास्ट होगा आपका वॉन, और पास्ट पार्टिसिपल होगा आपका वॉन। और सर एग्जांपल दीजिए ताकि मैं समझ पाऊं। तो यहाँ पे टीच, 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 टीच का पास्ट टॉट, टॉट, पास्ट पार्टिसिपल ये भी आपका टॉट होगा। अब बोलो यहाँ पे आपको अब कोई कंफ्यूजन हो रही है, कोई परेशानी हो रही है? आज आपको रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब में कोई परेशानी नहीं हो रही हुई, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब यहाँ पे हमने एक पैटर्न पढ़ा, एक कंडीशन पढ़ा, दूसरे कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन क्या होती है, उसे हम सीखने का काम करते हैं, उसे हम जानने का काम करते हैं, उसे हम पढ़ने का काम करते हैं। अगर इरेगुलर वर्ब है तो ये भी आपका फिक्स हो सकता है। क्या फिक्स होगा, यानी ये भी जो है आपका फिक्स हो सकता है, फिक्स हो सकता है, लेकिन क्या फिक्स होगा? तो फिक्स में जो है आपका पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट सेम होगा। तो यहाँ पे आपका ध्यान रखना है, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल सेम इस कंडीशन में नहीं होगा। क्या सेम होगा? तो यहाँ पे जो है आपका बेस फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स आर बेस फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स आर इक्वल। क्या? तो यहाँ पे आप ध्यान रखें, V1 और V3 ये जो है आपका इक्वल होगा, एक जैसा होगा, अलग अलग नहीं होगा। सर आपने तो कह दिया, आपने तो बोल दिया, मुझे एग्जाम्पल दीजिए ताकि मेरे समझ में आए। मुझे इस तरह समझ में नहीं आ रहा तो एग्जाम्पल लिखो। क्या? पहले बेस बनाओ, पास्ट बनाओ एंड पास्ट पार्टिसिपल, तीन पार्ट कर लो। यानी यहाँ पे पहले बेस और यहाँ पे आपका पास्ट, और थर्ड जो है आप यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल कर लें। अब यहाँ पे अब इसमें आप एग्जाम्पल लिखिए, तब आपको बेहतर से समझ में आएगा, बेहतर आप सीख पाएंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपका बिकम, तो बिकम आपका वर्ब का बेस फॉर्म है, यानी V1, और पास्ट को हमने कहा था कि ये V2, और पास्ट पार्टिसिपल को हमने कहा था ये आपका V3 होगा। तो यहाँ पे बिकम जो है, बिकम आपका क्या है? बेस फॉर्म। तो बेस फॉर्म आपका एक ये जो है आपका बिकम, और इसका पास्ट क्या होगा? तो इसका पास्ट होगा आपका
केम, और जब बिकेम होगा तो इसका पास्ट पार्टिसिपल, तो पास्ट पार्टिसिपल भी आपका यहाँ पे बिकम होगा, बिकम होगा। अब यहाँ पे आप देखिए स्ट्रक्चर में हमने क्या कहा है, V1 और V3 बेस फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल आपका सेम होगा, डिफरेंट नहीं होगा, अलग अलग नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखिए बेस फॉर्म आपका इक्वल है और पास्ट पार्टिसिपल आपका इक्वल है। सर एक एग्जांपल आपने दिया, एक एग्जांपल और दीजिए ताकि मैं सीख जाऊं, मुझे दोबारा ना पढ़ना पड़े, दोबारा ना सीखना पड़े। तो बिकम के बाद आप लिख लें यहाँ पे कम, कम, तो कम आपका बेस फॉर्म और इसी का पास्ट हो जाएगा आपका केम, और पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा आपका कम। बोलो आप समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या मुझे और एग्जाम्पल देने की जरूरत है कि आपका काम चल जाएगा? और एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जाम्पल नहीं, हजारों एग्जाम्पल है, बस आपको स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, स्ट्रक्चर आना चाहिए, आप तो खुद बना लोगे। इसके लिए आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, खोजने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। आप एक और एग्जांपल लिख ले, रन, RUN, और इसी का पास्ट क्या होगा, RAN, रैन, RAN, रैन, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, फिर रन होगा, नो चेंज होगा, यानी बेस फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आपका सेम होगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। आप रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब आप सीख गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस तरह आपने सीखा है उसी तरह जिस बच्चों को, जिस स्टूडेंट को, आपके दोस्त को, आपके मित्र को अगर रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप ये वीडियो उनको भी शेयर करें, ताकि जो बेनिफिट आपने लिया है, जो आपने लाभ लिया है, वो बेनिफिट, वो फायदा जो है आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके सहपाठी, आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव भी ले सके। थैंक यू वेरी मच।